अस्सलामुअलैकुम साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। अगर आप लोग उर्दू अनुवादक या फिर सहायक अनुवादक का तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, जितना भी पार्ट अब तक अपलोड हो चुका है या फिर होने वाला है, सारा वीडियो का जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। हर एक वीडियो का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग चेक कर लिया कीजिए, ताकि आसानी से आप हर एक वीडियो देख सकें। चाहे तो फिर आप लोग प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला सवाल है कि लुत्फ़ुर रहमान को उर्दू तदरीस के अलावा किस चीज़ से ज़्यादा दिलचस्पी थी। ऑप्शन है, ऑप्शन ए में सियासत, बी में है तिजारत, ऑप्शन सी में है वकालत, ऑप्शन डी में है हुकूमत। तो बताइए सभी लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी सियासत। अगला सवाल है, सवाल नंबर 2 में आर्यभट्ट की वफ़ात कितने उम्र में हुई। ऑप्शन देख पा रहे हैं 88 साल, ऑप्शन बी में है 89 साल, 87 साल, 86 साल। तो सवाल नंबर 2 का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 88 साल। अगला सवाल है, काजी ग़ुलाम अली शाह नज़ीर अहमद के कौन थे। ऑप्शन देख पा रहे हैं नाना, दादा, खालू, मामू। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी नाना। अगला सवाल है, सवाल नंबर 4 में गालिब ने इब्तदाई तालीम किससे हासिल की। ऑप्शन देख पा रहे हैं मौलवी इनायत, ऑप्शन बी में है मौलवी रफ़ाकत, ऑप्शन सी में है मौलवी मुअज़्ज़म, ऑप्शन डी में है मौलवी हिदायत। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी मौलवी मुअज़्ज़म। अगला सवाल है, सवाल नंबर 5 में दर्ज झैल में से शहबाज का मजमुआ कलाम कौन है। ऑप्शन आप लोगों के सामने में मुक़ालात हाली, ऑप्शन बी में है ख़यालात शहबाज, ऑप्शन सी में है मुक़ालात ख़य्याम, ऑप्शन डी में है मुक़ालात सर सैयद। तो सवाल नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी ख़यालात शहबाज। अगला सवाल है, सवाल नंबर 6 में कौन बड़े शायर जगन्नाथ आज़ाद के वालिद थे। ऑप्शन दिया हुआ है गिरिज नारायण चकबस्त, ऑप्शन बी में है रतननाथ सरशार, ऑप्शन सी में है तुलूक चंद महरूम, ऑप्शन डी में है दयाशंकर नसीम। तो सवाल नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी तुलूक चंद महरूम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी तुलूक चंद महरूम। अगला सवाल है, सवाल नंबर 7 में भीमराव अंबेडकर की वालिदा का नाम क्या था। ऑप्शन देख पा रहे हैं पुतली बाई, अयोध्या बाई, भीम बाई, ऑप्शन डी में है कलिश्मी बाई। सवाल नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी भीम बाई। अगला सवाल है, सवाल नंबर 8 में भीमराव अंबेडकर के वालिद फ़ौज के किस ओहदे से रिटायर हुए। ऑप्शन देख पा रहे ब्रिगेडियर, मेजर, कमांडर, सूबेदार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी मेजर। अगला सवाल है, सवाल नंबर 9 में भीमराव की शादी किससे हुई। ऑप्शन देख पा रहे हैं रामाबाई, ऑप्शन बी में है रीताबाई, मुन्नीबाई, कुर्तीबाई। तो सवाल नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी रामाबाई। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए रामाबाई। अगला सवाल है, सवाल नंबर 10 में लुत्फ़ुर रहमान के वालिद का नाम क्या था। ऑप्शन देख पा रहे हैं अब्दुल वदूद, अब्दुल माबूद, अब्दुल गफ़ूर, अब्दुल शकूर। अगर आप लोग जवाब जानते हैं तो जवाब दे सकते हैं। तो सवाल नंबर 10 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी अब्दुल गफ़ूर। अगला सवाल है, सवाल नंबर 11 में ड्रामा की तकमील का लाज़मी अंसर क्या है। ऑप्शन देख पा रहे हैं प्लॉट, स्टेज, किरदार, मुकालिमा। तो
तो सवाल नंबर 11 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी स्टेज। अगला सवाल देख पा रहे हैं आप लोग, सवाल नंबर 12 में है, भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फाइज हुए? ऑप्शन है वज़ीर तालीम, वज़ीर रेल, वज़ीर कानून, वज़ीर दाखिला। सवाल नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी वज़ीर कानून। अगला सवाल है सवाल नंबर 13 में, लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन देख पा रहे हैं 1940, 1941, 1942, 1943। तो सवाल नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 1941 ईस्वी। अगला सवाल है सवाल नंबर 14 में, लुत्फ़ुर रहमान किस पार्टी के MLA रहे? ऑप्शन देख पा रहे हैं राजद, बीजेपी, कांग्रेस, JDU। तो सवाल नंबर 14 का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी राजद। अगला सवाल है सवाल नंबर 15 में, लुत्फ़ुर रहमान का कौन सा मज़मून आपके निसाब में शामिल है? तो 15 का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी उर्दू ड्रामा और आगा हशर। अगला सवाल है सवाल नंबर 16 में, नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन देख पा रहे हैं 1908 ईस्वी, 1909 ईस्वी, 1910 ईस्वी, 1911 ईस्वी। तो सवाल नंबर 16 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 1910 ईस्वी। अगला सवाल है सवाल नंबर 17 में, मिर्ज़ा शौक़ की सन पैदाइश क्या है? ऑप्शन देख पा रहे हैं 1781, 1780, 1782, 1783 ईस्वी। तो इसका सही जवाब है सवाल नंबर 17 का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी 1783 ईस्वी। अगला सवाल है सवाल नंबर 18 में, मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी का नाम लिखिए। ऑप्शन देख पा रहे हैं ज़हरे इश्क, गुलज़ार नसीम, सवज़ व गुदाज़। ऑप्शन डी में है सहरुल बयान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी ज़हरे इश्क। अगला सवाल है सवाल नंबर 19 में, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? ऑप्शन देख पा रहे हैं फरिश्ते, पैगम्बरान, बुजुर्गान दीन। ऑप्शन डी में है अल्लाह ताला। सवाल नंबर 19 का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी अल्लाह ताला। अगला सवाल है सवाल नंबर 20 में, मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन है 1869 ईस्वी, ऑप्शन बी में 1870 ईस्वी, ऑप्शन सी में 1871 ईस्वी, ऑप्शन डी में 1872 ईस्वी। तो सवाल नंबर 20 का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 1869 ईस्वी। अगला सवाल है सवाल नंबर 21 में, सैयद मोहम्मद जाफ़री कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन देख पा रहे हैं हैदराबाद, लाहौर, दिल्ली, अलीगढ़। तो सवाल नंबर 21 का जो है सही जवाब है ऑप्शन बी यानी लाहौर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लाहौर। अगला सवाल है सवाल नंबर 22 में, मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम क्या था? ऑप्शन देख पा रहे हैं मोहम्मद हामिद खान, तसद्दुक़ हुसैन खान, आगा अली खान, वाहिद अली खान। तो सवाल नंबर 22 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी तसद्दुक़ हुसैन खान। मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम क्या था? तसद्दुक़ हुसैन खान। अगला सवाल है सवाल नंबर 23 में, नसीम का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन देख पा रहे हैं वदाया शंकर नसीम, रवि शंकर, दया शंकर, करशन शंकर। तो सवाल नंबर 23 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी दया शंकर। अगला सवाल है सवाल नंबर 24 में, परवेज़ राहिदी का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन है 1966 ईस्वी, 1967 ईस्वी, 1968 ईस्वी, 1969 ईस्वी। सवाल नंबर 24 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 1968 ईस्वी। अगला सवाल है सवाल नंबर 25 में, परवेज़ राहिदी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन देख पा रहे हैं आप लोग 1909 ईस्वी, 1910 ईस्वी, 1911 ईस्वी, 1912 ईस्वी। सवाल नंबर 25 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 1910 ईस्वी। अगर आप लोग जवाब जानते हैं तो बताइए, जितना भी सवाल देख रहे हैं सबसे पहले आप लोग अगर जवाब जानते हैं, जो टाइम मिल रहा है सेकंड, तो आप लोग जवाब दे सकते हैं उस वक्त। अगला सवाल है सवाल नंबर 26 में, शामिल निसाब मरसिया गालिब ने किसके वफ़ात पर लिखा? ऑप्शन है वालिद की वफ़ात पर, चचा की मौत पर, वालिदा की मौत पर,
आरिफ की मौत पर। तो सवाल नंबर 26 का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी आरिफ की मौत पर। अगला सवाल है सवाल नंबर 27 में, मिर्ज़ा शौक का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन है 1871 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1869 ईस्वी, 1874 ईस्वी। 27 का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 1871 ईस्वी। अगला सवाल है सवाल नंबर 28 में, मिर्ज़ा शौक का ख़ानदानी पेशा क्या था? ऑप्शन है सियागिरी का, उसके बाद ऑप्शन बी में है तबाबत का, वकालत का, कुछ नहीं। सवाल नंबर 28 का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी तबाबत का। अगला सवाल है सवाल नंबर 29 में, जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन देख पा रहे हैं तो लोग चंद महरूम, सरवर जहां आबादी, दयाशंकर नसीम, फराक गोर खपोड़ी। सवाल नंबर 29 का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी दयाशंकर नसीम। और आज का ये आखिरी सवाल है सवाल नंबर 30 में, सैयद मोहम्मद जाफ़री के मजमूए का नाम क्या है? ऑप्शन देख पा रहे हैं शौक़ तहरीर, नातिक तहरीर, सूखी तहरीर, ऑप्शन डी में है पयाम तहरीर। अगर आप लोग जवाब जानते हैं तो दे सकते हैं। सवाल नंबर 30 का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी सूखी तहरीर। तो इससे अगला वाला वीडियो जो है आपको इससे अगला वाला वीडियो का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर जितना भी ये वीडियो अपलोड हो रहा है सारा का जो है प्ले लिस्ट मिल जाएगा आप लोगों को, तो प्ले लिस्ट से भी आसानी से देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए साथियों फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज़। आप लोग अपने अपने तैयारी में लगे रहिए।